शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है श्रावण मास का गुरुवार और गुरुवार के दिन पड़ रही है नौमी तिथि। और यह दिन हम सब के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि एक तो श्रावण मास का गुरुवार है और एक नौमी तिथि है। तो इस दिन हम करेंगे बहुत ही अचूक उपाय। देखिए, गुरुवार का दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। तो इस दिन हमें चने की दाल से उपाय करना है। देखिए, हम शंकर भगवान पर चने की दाल समर्पित करके भी कुछ उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपने सब कुछ कर लिया परंतु उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा है, न आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है, आपके व्यवसाय में दिक्कत आ रही है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, गुरुवार को किया गया उपाय हमारा गुरु ग्रह मजबूत करता है, और अगर हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है तो हमारे नौकरी में, हमारे प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए, हम गुरुवार के दिन करेंगे चने की दाल का उपाय। इसमें हमें 7 चने की दाल लेनी है। पूज्य गुरु जी की ही कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए, गुरुजी अपनी कथा में बहुत सारे उपाय बताते हैं, इसलिए अगर आप पूरी कथा नहीं सुन पाते हैं तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम उन कथा में से छांटकर कुछ उपाय जो गुरुजी हमें बताते हैं, हम उनको आपके सामने सरल भाषा में पेश करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, विष्णु भगवान हैं जो शिव भगवान के अत्यधिक प्रिय हैं। वो विष्णु भगवान जो शिव जी भगवान के गले में जो सर्प दिखाई देता है, माना जाता है वो विष्णु भगवान ही हैं। तो इस दिन एक तो गुरुवार है और शिव जी भगवान पर हम करेंगे चने की दाल से बहुत ही अचूक उपाय। देखिए, हमें लेना क्या है, हमें 7 चने की दाल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे चने की दाल होती हैं जो खंडित नहीं होनी चाहिए। हमें 7 चने की दाल छांट लेनी है अच्छे से, और 1 लोटा जल लेना है। हमें 2 लोटे जल ले लेना चाहिए, क्योंकि 1 लोटा जल हम सबसे पहले जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम जो चने की दाल लेकर आए हैं उसे हम थोड़ी सी गीली करके, क्योंकि सूखी सामग्री भगवान शिव पर समर्पित नहीं की जाती है, इसलिए उसे थोड़ा सा पानी में भिगो के गीली कर लेना है। और उसे बृहस्पतेश्वर महादेव का, कौन से बृहस्पतेश्वर महादेव का, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है तो इसलिए बृहस्पतेश्वर महादेव का जाप करते हुए वो 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। देखिए, अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। हमें थोड़ी सी चने की दाल फिर से लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। अब की बार हम इसे लेकर जाएंगे केले के पेड़ के नीचे, क्योंकि गुरुवार के दिन केले की वृक्ष की पूजा की जाती है। और इस दिन, गुरुवार के दिन, हमें जो 1 लोटा जल हम लेकर आए हैं उसमें जो चने की दाल है वो डाल लेनी है, और केले के वृक्ष के नीचे जाकर उसकी जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करके वो समर्पित कर देनी है। देखिए, यकीन मानिए, इससे आपके जीवन में आ रहे संकट, बाधाएं सब दूर हो जाएंगी, और भगवान विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर बने रहेगा, और भगवान शिव का आशीर्वाद भी आप पर बना रहेगा। चलिए चलते हैं अब तीसरे उपाय की ओर। देखिए, तीसरा उपाय है वो 41 चने की दाल और शहद वाला उपाय है। हमें गिनकर, जैसे हमने पिछले उपाय में 7 चने की दाल ली थी, वैसे ही इस उपाय में हमें 41 यानी 41 चने की दाल लेनी है। देखिए, चने की दाल है वो खंडित नहीं होना चाहिए, और थोड़ा सा शहद लेना है। और श्रावण मास का महीना चल रहा है, और इस महीने में अपनी दुख, तकलीफ, रोग, बीमारी सब कुछ हम उपायों के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो देखिए, हम चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। हमें लेनी है 41 चने की दाल, छांट लेनी है अच्छे से। वो चने की दाल है वो खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र है वो कटा वटा नहीं होना चाहिए, बहुत ही साफ, स्वच्छ और कोमल बेलपत्र होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पूज्य गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र समर्पित किए जाते हैं उन्हें वहाँ से उठाकर, धुलकर,
हमें वो भगवान शिव के शिवलिंग पर फिर से समर्पित कर देने चाहिए। क्योंकि यह उपाय बेलपत्र का उपाय है, तो इसलिए बेलपत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसके लिए आगे चलना है। हमने जो चने की दाल ली थी, हमें उसे भिगो लेना है थोड़ा सा जल में। भिगोकर हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए वो चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमने जो बेलपत्र लिया था, उसे बृहस्पतेश्वर महादेव का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, डंडी का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम अपने भाग्य का उदय करेंगे और गुरु ग्रह को मजबूत करेंगे, तो इसलिए डंडी का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए। उसके बाद में हमने जो शहद और 1 लोटा जल लिया है वो लेना है। 1 लोटे जल में हमें शहद ज़्यादा नहीं, 1 या 2 चम्मच ही डाल लेना है। उस लोटे के अंदर हमें शहद डालकर उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। बस ये छोटा सा उपाय है जो गुरुवार के दिन हमें करना है। देखिए, यकीन मानिए, इन छोटे छोटे उपायों से हमें हमारी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है, और ये शिव पुराण के उपाय हैं, तो ये बहुत ही फलदायी उपाय हैं। देखिए, गुरुवार के दिन वैसे तो हर चीज़ पीले वस्त्र पहनने चाहिए, और पीली जो चने की दाल होती है वो शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, और हमें नहाने के पानी में भी 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। देखिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं। ऐसे ही उपायों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।